नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, मेष राशि का वीडियो आप देख चुके हैं। जुलाई महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, वृष राशि वालों के लिए मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। प्यार या धोखा टाइटल है हमारे वीडियो का, लेकिन आपको सिर्फ इसमें रिलेशनशिप की ही रीडिंग नहीं मिलने वाली है। प्यार या धोखा पहले मैं लव रीडिंग बनाती थी, लेकिन अब मैं इसमें आपके लिए एंजल गाइडेंस, आपकी हेल्थ, और आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप किसी सरकारी विभाग में हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप फार्मर हैं या आप किसी भी फील्ड में हैं, उसमें हर चीज़ के बारे में डिटेल्स यहाँ पर कार्ड में निकालने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर शुरू में दिया गया है, वीडियो के अंत में भी दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ कि वृष राशि वालों की जुलाई महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कार्ड मैं यहाँ पर आपके सामने मिक्स करूँगी। उसके बाद आपकी एनर्जी यहाँ सबसे पहले निकालने वाली हूँ, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए, स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, कि वृष राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। वृष राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। ये कार्ड खुद से जंप करके निकल के इतनी ज़ोरों से आया है, तो इसे मैं ज़रूर रखूँगी यहाँ पर। वृष राशि वालों की एनर्जी जुलाई में कैसी रहेगी। जुलाई महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। जुलाई महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आप कितने उदास हों, निराश हों, हताश हों, कुछ भी हों, आपने चीज़ों को वक्त पर छोड़ दिया है। और बहुत सारे जो वृष राशि वाले हैं उनका लगन बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीन कार्ड शादी के आए हुए हैं। तो अब जब हम रिलेशनशिप का मामला देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। कहीं पर आपने कुछ होप खो दिया है, मतलब कुछ चीज़ें टूट गई हैं, बिखर गई हैं, महीने की शुरुआत में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उस पर आप वर्क भी करेंगे। उस होप खोने के बाद भी डिवाइन कहते हैं कि अभी रास्ता है, सब कुछ बिगड़ा नहीं। तो हो सकता है कि कहीं मन में कुछ और हो और शादी कहीं और हो रही हो। बहुत लोगों की तो मनमांगी मुराद भी हो रही है। अगर पुराने रिश्ते में कोई दिक्कतें चल रही थी तो यूनियन भी हो गया है जुलाई महीने में। और यहाँ पर साफ साफ देखिए, ये मंडप बना हुआ है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप किसी सोलमेट जर्नी में हैं, तो यहाँ पर आपका यूनियन का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपने अपने रिश्ते पर काफ़ी वर्क भी किया है। तो यहाँ पर जाकर अब एक विवाह की, एक शादी की, गठबंधन की या एक यूनियन की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही। देखिए, फिर से आया विक्ट्री कार्ड। विक्ट्री कार्ड में देखिए, राजकुमार घोड़े पर सवार है। तो किसी भी काम काज या रिलेशनशिप, किसी भी मामले में कहीं पर तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़कर नई जीवन की एक शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू ग्रोथ करते दिखाई दे। ये वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स का कार्ड ग्रोथ करने की तरफ ले जाता है। तो एक विक्ट्री यानी विजय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस में भी देखिए, ये भी है कि ये भी शादी का कार्ड है। तो अब तीन कार्ड एक साथ आए हैं। 80% जो वृष राशि वाले हैं उनके विवाह की, शादी की संभावनाएं यहाँ पर साफ साफ मुझे दिखाई दे रही हैं। क्योंकि क्या हुआ कि कुछ चीज़ें, अब समय चक्र घूमा है और आपने रिलेशनशिप के मामले को, या आपने रिलेशनशिप के मामले को, लव रिलेशनशिप के मामले को, या कोई भी डिपार्टमेंट का आपके जीवन में कुछ डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को वक्त पर छोड़ दिया है। तो वक्त के साथ आप बहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन में उदासी है, थोड़ी सी कोई तकलीफ़ है। इतना कुछ होने के बाद भी महीने की शुरुआत में, महीने के अंत में जाकर अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। आप चाहते थे किसी चीज़ को लंबा लेकर चला जाए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि अभी आपने स्टेप नहीं लिया है, लेकिन कुछ लोग महीने के अंत में स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिचुएशन बड़ी धोखा तो नहीं दिखाई दे रही है, पर कुछ उदासी ज़रूर है। उसका कारण क्या है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो मैं देखूँगी कि वो प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं। चलिए, वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी जुलाई महीने में। वृष राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी जुलाई महीने में। वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी जुलाई महीने में। वृष राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी जुलाई में है।
वृष राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी जुलाई महीने। देखिए अब साफ क्लियर हो गया कि धोखा, देखिए क्या बताऊं, धोखा दोनों तरफ से नहीं है। आप दोनों में झगड़े हो गए हैं, प्रॉब्लम्स हो गई है, अलगाव हो गई है। अब आपके जो पार्टनर हैं, आप शायद कुछ चीज़ों को वहाँ पर दिक्कत हुई है तो आप आगे बढ़ गए हैं शादी की तरफ, उधर मन है या नहीं है फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जो टावर कार्ड है ये आप दोनों के रिश्ते के आसपास बड़ी नेगेटिविटी को दिखाता है, दिक्कतों को दिखाता है। कभी कभी इस तरह का कार्ड आता है, दुर्घटना के भी योग बनते हैं। अगर आप कार चलाते हैं या कहीं पर हैं तो आग लगने की संभावना होती है, या किसी तरह की भी दुर्घटना के योग बनते हैं, तो आपको संभाल कर चलने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो दुर्घटना हो रही है वो आपके पार्टनर के साथ हो रही है, ठीक है। तो आप पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। वो अपने आप को इमोशनलेस दिखा रहे हैं। बहुत हो सकता है कि आपका पार्टनर अपने को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, तुर्रम खां समझना, बहुत हायर लेवल पर समझना कि मैं ही सब कुछ हूँ। उनके अंदर एक बड़प्पन की भावना मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा, मैं पूरी तरह से इसको ईगो भी नहीं कहूँगी। देखिए मुझे थोड़ा सा फंबल हो तो क्षमा कीजिएगा, मेरे टीथ का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बीच में मैं अपना वीडियोस बना रही हूँ, तो थोड़ी दिक्कत मुझे बोलने के टाइम पर हो रही है। उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने ज़रूरी हैं, आप तक गाइडेंस देनी ज़रूरी है। कभी कभी दिक्कत आए तो एडजस्ट कीजिए। तो ये इमोशन में रहते हुए आपके पार्टनर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातें आप दोनों के बीच हुई हैं जो उनको चुभ गई हैं, तो वो बहुत मेंटल स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, और इसी धुनकी में आकर उन्होंने एक नई शुरुआत कर दी है। उनको भी लगता है कि बहुत हो गया, मुझे भी किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आया है हेरोफेंट कार्ड। तो आपकी शादी को देखकर उन्होंने एक शुरुआत कर दी है, अपने जीवन में भी उन्होंने ये सब देखना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो कुछ भी हो रहा हो, आप दोनों की बातचीत होगी, झगड़ा हुआ है, सेपरेशन हुआ है, दिक्कतें आई हैं पुराने टाइम में, लेकिन अभी आपकी तरफ जुलाई महीने के अंत में हो सकता है कि नॉर्मल बात करने के लिए आपसे कांटेक्ट करें। अगर आप सेपरेशन में थे तो इस तरह की चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ लोग ऐसे थे जहाँ पर झगड़ा हुआ था और वो शादी का कार्ड आया, तो यूनियन होने की संभावनाएं भी मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। पर ये कार्ड अच्छा नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई सिचुएशन है, मैं एक बार देख लेती हूँ कि क्या कोई थर्ड पार्टी है। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन आपको मिलेगा, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन, थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन डेली करना शुरू कर दीजिए। थर्ड पार्टी या आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज़ हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है आप दोनों के बीच, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है आप दोनों के बीच, बिल्कुल है, थर्ड पार्टी तो नहीं है दोनों बीच। देखिए दो थर्ड पार्टी के कार्ड आए हैं, तो ये तो पक्का हो जा रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है, उनके साथ है। तो उन्होंने क्या किया है, थर्ड पार्टी को चुना है, और शायद आपने भी थर्ड पार्टी को चुना है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि डिवाइन का आपके लव या रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए गाइडेंस ये है कि आप दोनों के प्यार के बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स आई हैं। फैमिली आप दोनों के प्यार को पसंद नहीं करती हैं, और हो क्या रहा है कि आप रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक बात की 100 बात निकाल रहे हैं। सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितनी आपने अपने माइंड में बना ली है। आप इमोशनली कंफ्यूज हो रहे हैं अपने पुराने पार्टनर के लिए भी, और नया क्या हो रहा है कि जो पार्टनर आपको मिलने जा रहा है, वो लड़का है या लड़की है, मेल फीमेल कोई भी है, वो थोड़ा पैसे वाला, थोड़ा मजबूत या कुछ दिखाई दे रहा है। तो फैमिली वालों को उसमें थोड़ी सी मनी मैटर का मामला दिखाई दे रहा है कि हाँ ये जो पेयर है वो आपके लिए करेक्ट रहेगा, सही रहेगा। तो आप इमोशनली यहाँ कन्फ्यूज़न में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और आपका दिल जो कहे, आपकी अंतरात्मा जो कहे, आप उस पर्सन की तरफ जाइए, किसी दबाव में मत रहिए। चलिए जो लोग का कोई लीगल मैटर चल रहा है, हस्बैंड वाइफ हैं या कोई और फील्ड में आपका कोई लीगल मामला, पुलिस कोर्ट कचहरी चल रहा है, तो कैसी सिचुएशन रहेगी। देखिए फिर आप ओवर थिंकिंग करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत आपने धोखे, लड़ाई झगड़े, बवाल बवंडर देखे हैं, उसके बाद अब आप तनकर खड़े हुए हैं, तो आप किसी पर विश्वास नहीं करने वाले। आप अच्छा ही मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड।
तो देखिए यहाँ पर आया हुआ है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड दिखाता है कि बहुत सारे अंधेरों से अब बाहर निकलेंगे। अगर कोई सिचुएशन स्टक थी तो अभी इस महीने में तो तुरंत नहीं दिखाई दे रहा, पर कुछ रास्ता बनेगा। अगर आप दोनों के तलाक का कोई मामला चल रहा है तो टूटते हुए तो नहीं दिख रहा है मुझे, जुड़ने की स्थिति ही दिखाई दे रही है। अभी हो सकता है कोई तरह का समझौता हो जाए। प्रॉपर्टी का भी मामला है तो भी ऐसा हो सकता है। कोई भी लीगल मैटर में सुधार की तरफ आप जा सकते हैं। कोई अंधेरा था, कोई दिक्कत थी, कोई सिचुएशन ख़राब थी, तो वहाँ से बेहतर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मैं देखूंगी जो लोग किसी क्रिएटिव या आर्ट की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जो किसी क्रिएटिव या आर्ट फील्ड में है उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। क्रिएटिव फील्ड वालों की एनर्जी, आप किसी तरह के कलाकार हैं तो देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए, दुनिया खुश है, आप सारे कलर से दूर हैं, सोच रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, बहुत सर फोड़ लिया मैंने, परेशान हूँ और क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, बड़ा मनन चिंतन करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आप तरक्की ज़रूर करेंगे, आपका काम ज़रूर होगा। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये पेशेंस का कार्ड है, काम ज़रूर होगा लेकिन समय लगेगा। तो आप अभी इस महीने पेशेंस ही रखिए, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई आपके साथ कुछ छुपा सकता है, चीटिंग कर सकता है, थोड़ा संभाल कर भी चलने की ज़रूरत होगी आपको। अगर कोई एग्रीकल्चर की फील्ड में है, फार्मिंग करता है, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए आप किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है खेत, प्रॉपर्टी या किसी चीज़ को लेकर वाद विवाद की स्थिति थोड़ी सी आ सकती है, तो आपको संभाल कर चलना है। आप बहुत आगे निकलना चाहते हैं, अपना काम बहुत मजबूती से करना चाहते हैं, तो जहाँ पर किसी से वाद विवाद हो रहा है वहीं पर आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों का, और उसके साथ साथ आप सब कुछ अच्छी तरह से कर पाएंगे। कई माध्यम बना सकते हैं आप अपनी प्रोग्रेस करने का, अपनी खेती बाड़ी में, अपने काम में। किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, सब्जी भाजी की, राशन की, किसी चीज़ की भी, ठीक है। और लेकिन सब कुछ होने के बाद कहीं से मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा बवाल हो जाए और वहाँ से मूव ऑन कर जाएं। आप सोचें कि यहाँ से हटकर थोड़ा अलग काम करता हूँ, ठीक है। अब मैं देखूँगी जो लोग किसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं उनकी एनर्जी, विदेश से जुड़े किसी काम में हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर किसी न किसी जगह पर वाद विवाद हो गया है आपके मामले में भी, ये देखिए, और आप यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस वाद विवाद के कारण आप कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये एक्शन का कार्ड है, ठीक है। अगर किसी के साथ टाइम से काम कर रहे थे, नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ रखा हुआ है, पर आप यहाँ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन बहुत उदास है, पर ऐसा मत सोचिए। मंथ लास्ट में एक सेलिब्रेशन भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काम तो होगा, लेकिन महीने के लास्ट में जाकर, और सिचुएशन थोड़ी इतनी अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी। अरे क्या बात है, वृष राशि वाले हर जगह पर आप लड़ाई झगड़े ही क्यों कर रहे हैं। मैं कार्ड मिक्स करके निकाल रही हूँ तो भी वही कार्ड आ रहे हैं बार बार। वैसे तो आप बैलेंसिंग है, अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहीं पर कुछ बिगड़ा था तो वहाँ पर आपने सुधारने की कोशिश की और सुधर भी गया है, तो आप पहले जहाँ पर थे वहाँ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से आप निकलना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति बनी है। तो वृष राशि वालों, आप किसी भी फील्ड में हैं, वाद विवाद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, तो आपको संभाल कर चलने की ज़रूरत होगी। जो लोग किसी बिजनेस में हैं, आपका किसी भी चीज़ का बिजनेस है, तो वहाँ पर सिचुएशन कैसी रहेगी। अच्छे कार्ड आए हैं। बिजनेस वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी। बिजनेस वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी। तो देखिए आप एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, आप किसी वाद विवाद में नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल आया है। आप मनी मैटर के मामले में कोई एक नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्रेस करते दिखाई दे रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई महीना काफ़ी अच्छा है आपके लिए। आपके चारों तरफ लग्जरी, सुख सुविधा, पैसा सब दिखाई दे रहा है। कोई महिला का आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपकी पत्नी हो, आपकी मदर हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, प्यार हो,
किसी का भी एक सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ लवर्स कार्ड भी आया है। तो कोई पार्टनरशिप अगर आपने की है तो वहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलते दिखाई दे रही है। डिवाइन का साथ मिल रहा है, आपके पार्टनर का भी साथ मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो ये थी बिजनेस वालों के लिए एनर्जी। अब मैं देखूंगी आपके काम के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है टोटल लोगों के लिए। काम के मामले में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, काम के मामले में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो देखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि कहीं पर अगर लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है और किसी चीज़ का अंत हो जा रहा है तो उदास और निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर न्याय कर रहे हैं। हो सकता है आपको अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई, सही नहीं चल रहा है, लेकिन वो आपके आगे जाकर आपके लिए बेहतर ही हो। तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड कार्ड दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ कप दिखाई दे रहा है। आप स्लो मोशन में ही आगे बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बस अपने काम को अपनी दुनिया बनाकर आगे बढ़ते रहिए। जो कुछ छूट गया, जो कुछ टूट गया, उसको पीछे जाने दीजिए, डिवाइन ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए, कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। वृष राशि वालों, मैंने देखा आपके लिए यहाँ पर ऊपर एक फ़्लाइट जा रही है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है, सॉरी, रुक कर बोलती हूँ, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, चलिए। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मैं लास्ट में आपके लिए यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी, तो आप अपने मन में एक सवाल ले सकते हैं जो इसमें ना मिला हो उत्तर आपको। लेकिन उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखकर निकल ना जाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए कि कैसा लग रहा है आपको, आपके लिए सही है कि नहीं सही है, एनर्जी रीडिंग कैसी रही, ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग कराना है तो कुछ फ़ीस पड़ती है, कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, लव रीडिंग है, करियर की रीडिंग है, कोई काम के बारे में मन में सवाल है, आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे दिखा सकते हैं। उसके लिए आप संपर्क कर लीजिए। मेरा नंबर नोट कीजिए, 9323135511। वैसे वीडियो की एकदम शुरुआत में भी आपको मेरी मेल आईडी और वहाँ पर आपको मेरा नंबर भी दिया गया है, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ से आपने सुना, यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ और हम देखेंगे यस और नो के लिए कार्ड निकालेंगे। हे गणपति बप्पा, मार्गदर्शन दीजिए। मन में सवाल आप ले लीजिए। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप किसी भी डिवाइन को मानते हैं, आप उनको अपने मन में ले सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं मन में। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। यस, एक भरपूर यस का कार्ड आया है। देखिए, सन कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग करानी है तो संपर्क कीजिए। और आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।